नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य ज्ञान मंच पर। आज हम साहित्य ज्ञान मंच पर बात करेंगे पद परिचय की। पद परिचय एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रत्येक परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही 10वीं क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि आपको पता है कि 10वीं क्लास में के सिलेबस में पद परिचय टॉपिक दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पद किसे कहते हैं। पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि पद किसे कहेंगे। तो पद किससे बनता है? पद बनते हैं वर्ण से। देखो, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। देखिए, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का शब्द है, तो ये क्या है? ये वर्ण है, इसमें एक ये वर्ण है, वर्णों का सही क्रम जमा हुआ है और ये वर्णों का सही क्रम क्या हो जाता है? शब्द बनता है इससे। अब शब्द किसे कहेंगे? देखिए, कोई वाक्य है, जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी। इसमें ये क्या है? शब्द है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे व्याकरणिक संबंध वाले शब्द को क्या कहेंगे? व्याकरण में इनको पद कहते हैं। जैसे लड़का शब्द का पुस्तक पढ़ना आदि के साथ व्याकरणिक संबंध स्थापित हो गया। लड़के शब्द का पुस्तक पढ़ना, इस सब के इसके साथ क्या है? व्याकरणिक संबंध स्थापित हो जाता है। और जब व्याकरणिक संबंध स्थापित हो जाता है तो ऐसे व्याकरणिक संबंधों वाले शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अर्थात जब शब्दों का देखो, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये सब क्या है? सब एक शब्द है, लेकिन ये सही क्रम से वाक्य में प्रयोग हो जाता है। जब यदि शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये पद है, ये पद है, ये पद है, ये पद। तो ये सब क्या हो गए? पद हो गए। अब हमारा टॉपिक है कि पद परिचय। पद परिचय मतलब, परिचय का मतलब सब आप लोग समझते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन। अब उसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? जैसे संज्ञा पद का परिचय। मान लीजिए इनमें से कोई संज्ञा शब्द है, पुस्तक शब्द है, तो ये संज्ञा है। तो आपको पता है कि इसका परिचय कैसे देना है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो आप सबको पता है कि पुस्तक कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। फिर देखिए, सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम पद का परिचय होता है, जैसे कोई सर्वनाम शब्द है तो उसका परिचय देना है कि कौन सा सर्वनाम है। फिर विशेषण पद का परिचय, क्रियापद का परिचय। तो इस प्रकार इनका परिचय पद परिचय कहलाता है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पिछली परीक्षाओं में या बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, जो बार बार रिपीट होने के इनके चांस रहते हैं। तो इनको ध्यान से देखें। मैंने एक लड़ाकू विमान देखा। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने एक लड़ाकू विमान देखा। पहले ये देखो, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। रेखांकित, अब इसमें रेखांकित कौन कौन सा है? मैंने और विमान। ये सब क्या है? दोनों शब्द क्या है? रेखांकित है। तो मैंने का देखिए, मैंने क्या है? सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, विमान। देखो, मैंने सर्वनाम है, बिल्कुल सही है। उत्तम पुरुषवाचक है, लेकिन बहुवचन नहीं है। ये मैंने एक वचन है। मैंने क्या है? एक वचन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए, इसमें संज्ञा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन सी देखिए, मैंने सर्वनाम है,
उत्तम पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। और विमान क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है। विमान देखा, ठीक है, कर्म कारक है। तो ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही आंसर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सीबीएसई एग्जाम 2009 में पूछा गया प्रश्न है, आनंद बहुत भाग्यशाली है। रेखांकित पद है आनंद और भाग्यशाली। आनंद और भाग्यशाली का पद परिचय देना है आपको। तो आनंदन, आनंदन क्या है? आनंदन क्या है? देखिए संज्ञा है पहले तो, आनंदन सर्वनाम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए आनंदन संज्ञा, बिल्कुल संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग कर्म कारक। आनंदन पुल्लिंग है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ऑप्शन काटते हुए जाना है और सही आंसर तक कैसे पहुंचना है। इसके लिए आप इन वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर देखिए आनंदन सर्वनाम है क्या? आनंदन सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन द देखिए, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। और भाग्यशाली क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। भाग्यशाली क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और आनंदन विशेष्य है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन द सही आंसर ऑप्शन द हो जाएगा इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल बहुत प्राचीन भाषा है। तमिल बहुत प्राचीन भाषा है। तमिल बहुत प्राचीन भाषा है, तो तमिल और प्राचीन, तमिल क्या है? तमिल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग, तमिल स्त्रीलिंग, तमिल अच्छी भाषा है, स्त्रीलिंग होगा, बिल्कुल सही है। कर्ता कारक है, ये भी सही है। अब प्राचीन क्या है? प्राचीन विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, भाषा विशेष्य है, बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए कोई भी शब्द है जो पद है उसको आपको उसकी संज्ञा बतानी है, उसका वचन बताना है, उसका लिंग बताना है, उसका कारक बताना है, वो कर्ता कारक है, क्योंकि तमिल कर्ता कारक हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर देखिए महकता गुलाब किसे नहीं सुहाता। महकता गुलाब किसे नहीं सुहाता। तो गुलाब क्या है? गुलाब क्या है? सर्वनाम है क्या? गुलाब क्या है? सर्वनाम नहीं है। गुलाब क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा हो गई, गुलाब क्या है? संज्ञा हो गई, जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। और किसे क्या है? देखो किसे का परिचय देखिए, सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है, ये भी सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी गुणग्राही थे, साहित्यकारों का वे बड़ा सम्मान करते थे। वे और सम्मान का पद परिचय देना है। किस किस का? वे और सम्मान का पद परिचय दीजिए। तो वे क्या है? देखिए इसमें वे संज्ञा है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। वे सर्वनाम है। वे क्या है? सर्वनाम है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक है। वे एक वचन है या बहुवचन है? तो वो एक वचन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए वे सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, एक वचन, गलत हो जाएगा। वे, देखो वे सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। सम्मान का देखिए भाववाचक संज्ञा है और कर्म कारक है और पुल्लिंग है। तो इसमें ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन द। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुतोष जी ने हमें अर्थशास्त्र पढ़ाया था। आशुतोष जी ने हमें अर्थशास्त्र पढ़ाया था। तो आपको इसमें किस किस का पद परिचय देना है? आशुतोष, आशुतोष और आशुतोष के अलावा पढ़ाया, 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 दोनों का पद परिचय देना है। तो पहला तो हमें यह देखना है कि आशुतोष क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। पहले तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए पढ़ाया का, देखिए पढ़ाया क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ाया? तो ये सकर्मक क्रिया है, पूर्ण भूतकाल है,
जिसका काल पता करो, देखो पढ़ाया, पढ़ा चुका है ना, तो मतलब कार्य पूरा हो चुका है, तो ये पूर्ण भूतकाल है, पुल्लिंग है और एक वचन है, पढ़ाया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं सारे के सारे, तो आप इन्हें देखें। बोर्ड की परीक्षाओं में आपका सामना इन्हीं प्रश्नों से होने वाला है। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी आपके गलत नहीं होने वाले। और ऐसे नंबर है जो आपको अगर थोड़ा सा भी पता है तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता इसमें। ठीक है, फिर देखिए वो स्कूल से अभी अभी आया है, स्कूल का पद परिचय देना है। किसका? स्कूल का। तो स्कूल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए स्कूल है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गई स्कूल, तो ये सही है जातिवाचक। फिर देखिए एक वचन है, स्कूल से अभी अभी आया। हाँ ठीक है, स्कूल एक वचन होता है। पुल्लिंग है, स्कूल अच्छा है ना। स्कूल देखिए वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो, स्कूल अच्छा है या अच्छी है? स्कूल अच्छा है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग होता है। अपादान कारक है, स्कूल से अभी अभी घर आया, तो अपादान कारक कहाँ होता है? अलग होने के संबंध में होता है अपादान कारक, कि स्कूल से अभी अभी घर आया। ठीक है, तो ये अपादान कारक है, तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा साइकिल से गई, सीमा साइकिल से गई, तो सीमा साइकिल से गई, तो इसमें क्या है? संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है, जातिवाचक संज्ञा है। एक वचन है, पुल्लिंग है, साइकिल पुल्लिंग है क्या? साइकिल स्त्रीलिंग है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसमें भी पुल्लिंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संज्ञा जातिवाचक है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है। इसमें कारक गलत है, देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक नहीं होगा इसमें, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन द देखिए, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और करण कारक है। करण मतलब कर्म से, साइकिल से जा रही है ना, तो वो साइकिल क्या है? साइकिल से जाना करण कारक है, इसमें साधन के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन द। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेरी बात पर बहुत हंसा, वह मेरी बात पर बहुत हंसा, तो बहुत का पद परिचय देना है। वो मेरी बात पर बहुत हंसा, तो बहुत का पद परिचय देना है। देखिए इसमें है क्रिया विशेषण है, बहुत क्या है? क्रिया कैसा? क्रिया क्या है? हंसना या हंसा क्या है? क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, विशेषण है लेकिन ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण कौन से में है? देखिए इसमें नहीं है क्रिया विशेषण। फिर देखिए क्रिया विशेषण इसमें है, ऑप्शन बी में। तो 9वें क्वेश्चन में देखिए, और परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है। हंसा विशेषण क्रिया, हंसा विशेषण क्रिया, हंसा विशेष्य क्रिया है। देखो ये विशेष्य है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष्य होगा, ये विशेषण क्रिया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन विशेष्य, हंसा विशेष्य क्रिया है, तो ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नित्य घूमने जाता है, वह नित्य घूमने जाता है, तो आपको नित्य का पद परिचय देना है। नित्य का पद परिचय क्या हो जाएगा? देखिए इसमें नित्य का पद परिचय विशेषण कालवाचक है, विशेषण कालवाचक है, क्रिया विशेषण। नित्य घूमने जाना, घूमने की नित्यता बता रहा है, तो घूमना क्रिया है, तो ये क्रिया विशेषण होगा। तो विशेषण कालवाचक नहीं है, ये क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक नहीं है, क्रिया विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण कालवाचक, क्रिया विशेषण कालवाचक, ये क्रिया विशेषण कालवाचक सही है। घूमने विशेषण क्रिया है, घूमने विशेषण क्रिया नहीं है, क्योंकि घूमना किसकी है? ये विशेष्य क्रिया है, क्योंकि ये घूमने की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेष्य क्रिया होगा, तो उसमें ऑप्शन द होगा, ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए, वह इस दुख को नहीं सह सकेगा, वह इस दुख को नहीं सह सकेगा, तो आपको दुख का पद परिचय बताना है। तो दुख का पद परिचय क्या हो जाएगा? दुख का पद परिचय हो जाएगा संज्ञा भाववाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुरुष सबकी प्रशंसा प्राप्त करते हैं, तो वीर का पद परिचय देना है। किसका पद परिचय देना है? वीर का। तो वीर क्या है? वीर है विशेषण, गुणवाचक विशेषण है, विशेषण है वीर। और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हो गया। और इसके अलावा इसमें पुरुष विशेष्य है, विशेष्य क्या है?
पुरुष विशेषण या विशेष्य? देखो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। अब यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? पुरुष की, कि पुरुष कैसा है? वीर है। तो इसमें वीर पुरुष क्या है? विशेष्य, विशेषण नहीं है, ये विशेषण है, विशेष्य है। तो विशेषण गुणवाचक और विशेष्य पुरुष विशेष्य, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ब। ठीक है। फिर देखिए मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो देखिए इसमें 5वीं क्या है? 5वीं का पद परिचय देना है, तो 5वीं क्या हो जाएगी? विशेषण, संख्यावाचक विशेषण है 5वीं, संख्यावाचक, संज्ञा संख्यावाचक, ये गलत है, ये क्या हो जाएगा? विशेषण है, कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, संज्ञा नहीं, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, हाँ ये सही है, विशेषण संख्यावाचक विशेषण। क्रमवाचक स्त्रीलिंग, क्रमवाचक स्त्रीलिंग, और ये भी सही है, क्रमवाचक स्त्रीलिंग भी। बहुवचन, ये गलत है क्योंकि ये बहुवचन नहीं है, 5वीं एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है। कक्षा विशेष्य है, तो इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा, 13वें क्वेश्चन में ऑप्शन द। फिर देखिए वह कक्षा में सो जाता है, वह क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? बताइए। संज्ञा नहीं है, वह क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम है, तो बिल्कुल सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में कौन सा है? पुरुषवाचक में मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए सर्वनाम वाला, उसमें है जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसमें किसकी बात हो रही है? वह मतलब उत्तम भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, तो इसमें क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अन्य पुरुषवाचक है और एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता है, तो इसमें ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ब। फिर देखिए आवास घर गया, आभास घर गया, आभास घर गया, इसमें आभास का पद परिचय देना है आपको, तो आभास क्या है? आभास हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आवास क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है पहले तो, फिर उसके बाद में क्या है कि एक वचन है, एक वचन हो जाएगा, और पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा। इसके अलावा ये कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। तो ये सारी चीजें कौन से ऑप्शन में है? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग और कर्तावाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग, ये तो गलत है। संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग एक वचन है, ये भी गलत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग और कर्ता कारक, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन स। फिर देखिए गीतिका स्कूल गई, गीतिका स्कूल गई, तो इसमें क्या है? गीतिका स्कूल गई में गीतिका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है, तो इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए हम देहरादून घूमने गए, हम देहरादून घूमने गए, तो हम क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? बिल्कुल सही है, सर्वनाम है। अब कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, एक मध्यम पुरुष है, एक अन्य पुरुष है, तो हम घूमने गए, तो हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक। देखो सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, हम घूमने गए बहुवचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ब। फिर देखिए टोडरमल अकबर बादशाह का मंत्री था, अकबर बादशाह का मंत्री था। अकबर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है, संबंध कारक है, बिल्कुल संबंध बता रहा है तो संबंध कारक है, तो इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, का कर्ता है। देखिए इसमें बिल्कुल कर्ता कारक हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही है, ऑप्शन अ। फिर देखिए ताजमहल संगमरमर से बनी सबसे सुंदर इमारत है, सबसे सुंदर इमारत है, इसका बताना है। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। देखिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा क्योंकि सबसे सुंदर इसका गुण बता रहा है। उत्तमा अवस्था है, सबसे सुंदर है ना, सबसे सुंदर है, तो ये एक अवस्था होती है, तो ये अवस्था है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था मतलब सबसे श्रेष्ठता बताई गई है, तो इसमें उत्तमा अवस्था है, बिल्कुल उत्तमा अवस्था है। स्त्रीलिंग है, सुंदर, सबसे सुंदर, सुंदर क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इमारत विशेष्य पद है, तो इसमें ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन द। क्यों स्त्रीलिंग क्यों है? क्योंकि ये ताजमहल का नहीं पूछ रहा है, सबसे सुंदर का पूछ रहा है, तो सुंदर क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर देखिए हम जोधपुर कल जाएंगे,
हम जोधपुर कल जाएंगे, तो इसका पद परिचय बताइए। कल क्या होगा? कल का क्या है कि कालवाचक क्रिया विशेषण है, जाएंगे क्रिया से संबंध बता रहा है, तो इसमें ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ब। फिर देखिए, गुजरात का डांडिया तथा पंजाब का भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तथा क्या है? अधिकरण समुच्चय बोधक है। तथा क्या है? अधिकरण समुच्चय बोधक है। नहीं जी, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए, तुम घर के बाहर मत जाना। तुम घर के बाहर, तो के बाहर का आपको क्या देना है? पद परिचय देना है, तो इसका पद परिचय क्या हो जाएगा? स्थानवाचक और घर के साथ संबंध बता रहा है, और ये क्या है? भाववाचक नहीं है, ये स्थानवाचक है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ब। फिर देखिए, कुछ खा लो, कुछ का पद परिचय देना है। कुछ खा लो में कुछ का पद परिचय देना है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, खा लो क्रिया का कर्म है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन द। फिर देखिए, गंदे लोगों से सावधान रहे। गंदे लोगों से सावधान रहे, तो गंदे शब्द का पद परिचय देना है आपको। गंदे लोगों से सावधान रहे, तो गंदे का पद परिचय देना है, तो गंदे का पद परिचय हो गया गुणवाचक विशेषण, मूल अवस्था, बहुवचन और लोगों का विशेष्य पद, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए, विनीता होशियार बालिका है। विनीता होशियार बालिका है, तो विनीता होशियार बालिका है, तो गुणवाचक विशेषण है, ये मूल अवस्था है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, विशेष्य बालिका है, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए, इस कठिन प्रश्न का उत्तर दो। कठिन क्या है? गुण है या भाव है? बताइए, कठिन क्या है? गुण है या भाव है? तो ये भाव नहीं है, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, मूल अवस्था है, पुल्लिंग है और एक वचन है, और विशेष्य क्या है? इसमें प्रश्न की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेष्य, और ये क्या हो गया? विशेषण। तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब। इसमें देखिए, आज जयपुर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहेगा, तो आपको न्यूनतम का पद परिचय देना है। न्यूनतम का पद परिचय क्या हो जाएगा? न्यूनतम का पद परिचय हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। उत्तम अवस्था हो जाएगी, न्यूनतम, अधिकतम, तो ये उत्तम अवस्था है न्यूनतम की, ठीक है। और पुल्लिंग है, एक वचन है, विशेष्य क्या है? तापमान है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन द। फिर देखिए, वह श्रमिक सबसे कुशल है। वह श्रमिक सबसे कुशल है, तो सबसे के बारे में बताना है आपको। सबसे का पद परिचय देना है, तो सबसे का पद परिचय क्या हो जाएगा? ये क्या है? सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक है, क्योंकि वह अन्य पुरुष के लिए बात हो रही है, तो अन्य पुरुषवाचक है, बहुवचन है। वह श्रमिक सबसे कुशल है, तो वह शब्द बहुवचन है, पुल्लिंग है, अपादान कारक है, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ बता रहे तो अपादान कारक है, तो इसमें अ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अ ऑप्शन। फिर देखिए, नितिन शालीन बालक है। नितिन शालीन बालक है, तो इसमें शालीन बालक है, तो देखिए ये गुणवाचक विशेषण है, शालीनता एक गुण है, तो इसमें भाववाचक नहीं होगा, ये गुणवाचक विशेषण है। और मूल अवस्था है, पुल्लिंग है, एक वचन है, विशेष्य क्या है? बालक है, बालक की विशेषता बता रही शालीनता, ठीक है। तो विशेष्य बालक है, विशेषण शालीन है, तो इसमें ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ब। फिर देखिए, मैंने उससे कहा था कि ये मत खाओ, लेकिन वह नहीं माना, तो उससे का पद परिचय देना है आपको। तो उससे का पद परिचय क्या हो जाएगा? देखिए, उससे का पद परिचय हो जाएगा, ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, बिल्कुल पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उससे अन्य पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, कहा था क्रिया है, कहा था क्रिया है, तो इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए, हमने खाना खा लिया और सो गए। हमने खाना खा लिया और सो गए, हमने का पद परिचय देना है आपको। तो हमने का पद परिचय क्या हो जाएगा? देखिए, हमने क्या है? पहले तो सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक होगा, अन्य पुरुष नहीं होगा। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष होगा, बिल्कुल उत्तम पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा नहीं। हमने क्या है? एक वचन नहीं है, ठीक है, एक वचन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है,
पुरुषवाचक उत्तम पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, खाना खा लिया सो गए क्रिया का कर्ता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन स इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। फिर देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ ली है इसलिए अब सोने जा रहा हूँ। मैंने पुस्तक पढ़ ली है इसलिए अब सोने जा रहा हूँ। इसमें मैंने शब्द का पद परिचय देना है। तो आपको पता है कि मैंने शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है। तो मैंने शब्द क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है मैंने शब्द? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए, पहले तो ये सर्वनाम है, फिर पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष नहीं है। ये कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है और एक वचन है। मैंने, हमने बहुवचन होता और मैंने एक वचन है और कर्ता कारक है, पढ़ ली क्रिया का कर्ता है। तो इसमें ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ब। फिर देखिए, ये अजमेर जा रहा है, यह अजमेर जा रहा है। तो आपको यह का पद परिचय देना है। तो यह क्या है? यह का पद परिचय हो जाएगा, ये पुरुषवाचक है और अन्य पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक नहीं, यह अन्य पुरुषवाचक में आएगा। तो ये गलत है, अन्य पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक, जा रहा क्रिया का कर्ता है। तो इसलिए ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ब। फिर देखिए, कमरे में कोई है, कमरे में कोई है। तो कोई का पद परिचय आपको देना है, कोई का पद परिचय देना है। तो कोई का पद परिचय क्या हो जाएगा? देखिए, पहले तो कोई क्या है? सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए, ये क्या है? अनिश्चयवाचक। तो ये निश्चयवाचक, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन है। सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कर्म कारक है, अपूर्ण क्रिया का पूरक है। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ब। फिर देखिए, कौन गया है। तो इसमें कौन का पद परिचय देना है। कौन गया है का कौन क्या है? प्रश्नवाचक। देखो, सर्वनाम है और कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है, और पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्नवाचक और बहुवचन नहीं, बहुवचन नहीं, एक वचन है, एक वचन है, प्रश्नवाचक है, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो इसमें ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द। फिर देखिए, मैं पुस्तक स्वयं पढ़ लूँगा, मैं पुस्तक स्वयं पढ़ लूँगा। तो स्वयं का पद परिचय देना है आपको। तो स्वयं का पद परिचय क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, आपको ऑप्शन द, सर्वनाम है, निजवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ लूँगा क्रिया का कर्ता है। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, विपुल खाना बनाती है, विपुला, विपुला खाना बनाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। बहुवचन है, नहीं जी। पुल्लिंग है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, बनाती क्रिया का करता है। तो देखिए, इसमें 38वें क्वेश्चन में ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ब। फिर देखिए, ये लड़की समझदार है, यह लड़की समझदार है, यह लड़की समझदार है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये लड़की समझदार है। तो समझदार का पद परिचय देना है आपको। तो समझदार का पद परिचय क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है, भाववाचक विशेषण नहीं है, भाववाचक ये भी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक, मूल अवस्था, समझदार, मूल अवस्था है। लड़की विशेष्य का विशेषण है, लड़की, हाँ, ये विशेष्य है और इसका विशेषण समझदार है, एक वचन है बिल्कुल और स्त्रीलिंग है, समझदार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लड़की स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये स्त्रीलिंग है। तो इसमें 39वें क्वेश्चन में ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन स। फिर देखिए, विपुल उछल उछल कर चलता है, उछल उछल कर चलता है। तो उछल उछल कर चलना क्या है? 40वें क्वेश्चन में देखिए, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसकी क्रिया कैसी है? चलना क्रिया है, लेकिन रीति कैसी है? उछल उछल कर चलना, चलता है, क्रिया का क्रिया विशेषण है। तो इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए, ये क्या खाता है, ये क्या खाता है। तो ये का पद परिचय देना है। ये क्या है? पहले तो सर्वनाम है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? तो ये सर्वनाम में हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, खाता है क्रिया का कर्ता है। क्रिया क्या है? खाता है, और इसका कर्ता कौन है? यह है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ हो जाएगा। देखिए, आपको इसमें से 2-3 ऐसे पद परिचय में बता देना है, वह कौन सी संज्ञा है या सर्वनाम है, कौन सा पुरुष है, उसमें लिंग बता दो उसका,
ठीक है, वचन बता दो, लिंग वचन कारक कुछ भी बता दो, उसका 2-3 चीज़ें लिख दो तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर देखिए, ये गिलास मेरा है, यह गिलास मेरा है, तो यह का पद परिचय क्या हो जाएगा? यह गिलास मेरा है, तो यह का सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये विशेषण ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है और एक वचन है और पुल्लिंग है। देखिए, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक निश्चयवाचक नहीं है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण एक वचन और पुल्लिंग है, तो इसमें ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, वह किसे देख रही है, वह किसे देख रही है, तो इसमें देखिए किसे देख रही है, ऑप्शन देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है, तो इसमें ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी शब्द का पद परिचय सही है। फिर देखिए, ये रखने के योग्य नहीं है, ये रखने के योग्य नहीं है, तो इसमें नकारात्मक अव्यय शब्द है ये, और निषेधात्मक है और क्रिया का निषेध कर रहा है, वो रखने योग्य नहीं है, तो ये ऑप्शन अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, वह कितनी सुंदर तितली है, वह कितनी सुंदर तितली है, तो इसमें देखिए अव्यय शब्द है और विस्मयादि बोधक है, क्योंकि देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, ये चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हम एक क्लास लेके आएंगे जिसमें सभी जो चिन्ह है, विराम चिन्ह है, या फिर हिंदी में जितने भी चिन्ह हैं उन चिन्हों की भी क्लास लेके आने वाले हैं। तो ये चिन्ह किसके हैं? विस्मयादि बोधक के चिन्ह है। तो ये 45वां क्वेश्चन है, और इसमें क्या है? 45वां क्वेश्चन में विस्मयादि बोधक हो गया, हर्ष बोधक हो रहा है। कितनी सुंदर तितली है, तो इसमें हर्ष हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है, हर्ष हो रहा है, तो ये ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए, मीता ने चीनी दी, मीता ने चीनी दी, तो दी शब्द का पद परिचय बताना है आपको। तो दी शब्द क्या है? सकर्मक। क्या दी? चीनी दी, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक नहीं होगी। और एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्तृवाच्य है और भूतकाल है। मीता ने चीनी दी, है ना, और मीता की जगह राम होता, राम ने चीनी दी। ठीक है, तो मीता के अनुसार तो ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है इसमें, तो ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन स। फिर देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, वो गन्ने का रस पी रहा है, रस पी रहा है गन्ने का, तो उसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए, वह पेंसिल मेरे छोटे भाई की है, वह पेंसिल मेरे छोटे भाई की है, तो वह शब्द का पद परिचय देना है आपको। तो वह शब्द क्या है? पहले तो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि पेंसिल की विशेषता बता रहा है, सर्वनाम के रूप में प्रयोगों की विशेषता बताए, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, विशेष से पेंसिल है, क्योंकि पेंसिल की विशेषता बता रहा है, तो इसमें ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द। फिर देखिए, नरेंद्र इसी दुकान से खरीदता है। नरेंद्र क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। फिर देखिए, मैं परसों गांव गया, मैं परसों गांव गया, मैं क्या है? पुरुषवाचक है। कौन सा पुरुषवाचक है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, कौन सा है? तो ये कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है और उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, तो इसमें ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं शब्द है वो क्या क्या है? देखिए, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर दूसरे नंबर पे वो क्या है? उत्तम पुरुष है, क्योंकि ये स्वयं की बात कर रहा है, तो उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष के अलावा इसमें क्या है? एक वचन है। मैं शब्द क्या है? एक वचन है, एक वचन है, एक वचन है, और एक वचन के अलावा इसमें क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अलावा कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, तो इसमें ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ब। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। फिर लेके आते हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नों का एक वीडियो, एक संकलन। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनने के लिए। अब आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।